आदेश जय श्री महाकाल। हमारी साधना सफल हुई या नहीं हुई, हमारे पास सिद्धि आई या नहीं आई, शक्ति की अनुभूति नहीं हुई, निश्चय ही हमारी साधना विफल हो गई है। ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं साधक अथवा साधिकाओं के मन में जो साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, सिद्धियां करते हैं और अलग अलग शक्तियों से अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करते हैं। परंतु एक अवधारणा लोगों के अंदर बैठ चुकी है और इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो कहानियाँ भी जिम्मेदार हैं या वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनाई लोगों को, या जिन्होंने यह विचार लोगों तक भेजा कि जब तक किसी भी साधना में कोई अनुभूति ना हो जाए वह साधना सफल नहीं मानी जाती है। ये पूर्ण तरीके से असत्य बात है। किसी भी साधना की अनुभूति होने अथवा ना होने से साधना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप कोई भी साधना कर रहे हैं, जैसे कि 11 दिन की, 21 दिन की या 41 दिन की, कोई भी आप साधना करें, चाहे उस साधना में आपको अनुभव हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो आपने साधना की है उसका जो प्रयोग है, उससे जो कार्य लेने का तरीका है, वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। साधना की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी शक्ति की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपको भूत प्रेत पिशाच यानी कि डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज अपनी अनुभूति, अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है, तो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज भी आपको अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकती है। जिन शक्तियों की आप साधना कर रहे हैं वो शक्तियां भी अपने होने का, अपनी मौजूदगी का आपको एहसास करा सकती हैं। परंतु गलती आप कर रहे हैं, इसलिए आपको अनुभूति नहीं हो रही है। परंतु आप साधना में गलती नहीं कर रहे हैं, आप उस में गलती कर रहे हैं जिस अवस्था में आप साधना कर रहे हैं, उस अवस्था में अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अनुभूति होना ना होना किसी भी साधना की सिद्धि का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि अगर आपको किसी साधना में, आप जैसे मान लीजिए आप कोई बेताल साधना कर रहे हैं, 11 या 21 दिन की साधना में आपको कोई अनुभव नहीं हुआ, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी साधना विफल हो गई है, आपकी जो सिद्धि है वो सफल नहीं हो पाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कैसे आप जानेंगे कि वो जो आपने 11 दिन की साधना की है वो शक्ति आई है या नहीं आई? वो आप जानेंगे प्रयोग से। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रयोग। आपको ये जांचना चाहिए कि जहां से आपने मंत्र लिया है वो मंत्र किसने दिया है, और जिसने मंत्र दिया है उसने क्या लिखा है या उसने क्या बताया है। क्या उसने आपको ये बताया है कि 11 दिन साधना करने पे शक्ति सामने आके खड़ी हो जाएगी? तो ये उसने झूठ बताया है। अगर 11 दिन में नहीं खड़ी हुई तो झूठ बताया है। इसलिए झूठ बताया है क्योंकि किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होना इंसान के बस में नहीं है, शक्ति के बस में है। अनुभूति देना या न देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि शक्ति के हाथ में है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति हमसे कांटेक्ट करता है, हमें कहता है कि हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, हम आपको ये फ़ी पे करेंगे, लेकिन अगर हमारी मर्जी नहीं है उसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देने की, हमें वो पर्सन पसंद नहीं है, हम उसको नहीं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम उसको मना कर देंगे। हम कहेंगे कि हम आपको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। वो कहेगा क्यों, हम आपको डबल फ़ी दे देंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं करना है। तो इसी तरीके का होता है शक्तियों के ऊपर नियम लागू। आप कितना भी मंत्र कर लीजिए, आप 1.25 लाख कर लीजिए, आप 3 लाख कर लीजिए, आप 6 लाख कर लीजिए, किसी भी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण शक्ति के बस में है, आपके बस में नहीं है, न ही आपके मंत्रों के बस में है।
तो ये सूत्र होता है। अब बात करते हैं हम कि अनुभूति क्यों नहीं होती है। अनुभूति इसलिए नहीं होती है कि अनुकूल माहौल नहीं होता है। आप 6 लोगों के साथ में बैठ के साधना करेंगे, अनुभूति नहीं होगी। आप 6, 7, 8 बल्ब जला के कमरे में बहुत तेज प्रकाश करके साधना करेंगे, अनुभूति नहीं होगी। आप जहां साधना कर रहे हैं, किसी सिद्धि को प्रकट करने की या सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, वहां पे शोरगुल आ रहा है तो अनुभूति नहीं होगी। आप घर में हैं, एक कक्ष में आप जाप कर रहे हैं, दूसरे कक्ष में टीवी चल रही है, आपको शोर सुनाई दे रहा है, कानों में जोर जोर से टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई फिल्म का गाना चल रहा है वो आपके कानों में गूंज रहा है और आप जाप कर रहे हो बैठे। जरा देर बाद आपको कोई हीरोइन सामने आ जाएगी, मन हट जाएगा साधना से, उस शक्ति से, हीरोइन सामने आ जाएगी, अनुभूति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो माहौल आपने नहीं बनाया है। अनुभूति चाहिए आपको तो बिल्कुल अनुभूति मिल सकती है। कैसे मिलेगी आपको अनुभूति? अनुभूति मिलेगी, एक ऐसी जगह का चुनाव करिए जो वीरान हो, जहां कोई ना आता हो, दूर दूर तक सन्नाटा हो, या कोई ऐसी कक्ष का चुनाव करिए जहां बिल्कुल घुप अंधेरा हो, कुछ भी ना दिखाई दे, हाथ को हाथ ना दिखाई दे। वहां पे सामने एक छोटा सा दीपक जलाइए, चौकी बना के सामने अगरबत्ती जलाइए और माला लेके आसन पे बैठ जाइए, आंखें बंद करके। गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको एक्सपीरियंस होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि शक्तियां परीक्षा लेती हैं। अनुभूति होना कोई अच्छी बात नहीं है। अनुभूति का अर्थ है कि आपकी परीक्षा होना प्रारंभ हो चुकी है। अनुभूति का अर्थ है कि शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है। अनुभूति केवल 2 सूरत में ही होती है, यानी अनुभूति केवल 2 अवस्थाओं में होती है। या तो शक्ति आपकी परीक्षा लेना चाहती है, या फिर शक्ति आपको अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है, तभी ये अनुभव होता है। करके देखिए, बिल्कुल आपको अनुभव होगा। हमने भी ऐसे अनुभव किए हैं और बहुत डरावने अनुभव किए हैं। और अब जब हम ये जानने लगे हैं कि अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है शक्ति का, तो हम उस बात पे गौर ही नहीं करते हैं कि हमें अनुभव हो। हम इतने सारे लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम इतने सारे लोगों को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं कि अब हम जब किसी के लिए साधना करते हैं तो हम उस बात पे गौर ही नहीं करते हैं कि हमें अनुभव होना चाहिए। नहीं होता है अनुभव, और ना हम उस अनुभव को लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसको हमने बुलाया है वो आ चुका है, वो है। और जब वो है तो क्यों उसका अनुभव लेना? अनुभव तो जब पता लग जाएगा कि जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेने आएगा, जब प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे, शक्ति जवाब देगी, उसको आंसर्स मिलेंगे, अपने आप अनुभव हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी साधना में एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, 100% गारंटी है कि आपको अनुभव हो जाएगा। बस जैसे हमने बताया है आपको, उस तरीके से आप कर लीजिए। किसी निर्जन स्थान का चुनाव कर लीजिए, या किसी ऐसे कक्ष का चुनाव कर लीजिए कि जो बिल्कुल शांत हो, खाली हो, जो जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो, अंधकार हो, और रात को 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे या 2 बजे फिर बैठिए आप वहाँ पे और एक छोटा सा दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, आंखें बंद करके जाप करिए। आपको ऐसा बार बार एहसास होगा कि पीछे से कोई निकल रहा है, आपको बार बार लगेगा बगल से कोई निकल रहा है। और 1-2 बार तो ये भी आपके साथ हो सकता है कि आप आंखें खोलेंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई साया निकल गया है बहुत तेजी से, और आपको लगेगा मैंने भ्रम देखा है, मेरी नज़र फटी है। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये वास्तविक है। और इस बात को अगर आपको समझना है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, तो आप एक कार्य और कर सकते हैं। आप नाइट विजन कैमरा वहाँ पे लगा लीजिए उस कक्ष के अंदर जहाँ पे आप ये साधना करने वाले हैं। इस तरीके से 11 दिन में कभी ना कभी उस साधना के दरमियान में कुछ ऐसी फुटेज आपके हाथ में लगेगी जो बहुत ही रेयर फुटेज होगी। और हम क्यों इन बातों को मानते हैं, क्यों हम इतने दावे के साथ इन चीज़ों पे बात करते हैं? क्योंकि हमने देखा हुआ है इन सब चीज़ों को।
हमने और शिवकेशी जी ने खुली आंखों से भी इन चीज़ों को देखा है और इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण में भी इनको देखा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, कई बार तो हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंस भी रहे कि जब हमने किसी क्लाइंट्स को बुलाया अपने पास, कोई क्लाइंट हमारे पास आया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो वीन नूडी ट्रांसफॉर्मेशन हो या प्रिया सोधनी ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन दोनों ही शक्तियों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब बुलाया तो कई बार कुछ ऐसी फुटेज हमारे हाथ में लगी जो बहुत ही रेयर थी और 1 सेकंड के लिए नहीं उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ था, बल्कि पूरी रात वो चीज़ कंटिन्यू चली थी। ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत था। लेकिन हमने ये जो फुटेज हैं ये कभी पब्लिक नहीं की। कारण क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको पता लगती है तो इसलिए लगती है क्योंकि वो आपका विश्वास बढ़ाना चाहती है। और हमें भी कई बार ऐसा लगने लगा था कि हमने EMF मीटर मंगाया, हमने इतने सारे गैजेट्स मंगाए, हम समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं एनर्जीज़ को, लेकिन कुछ ऐसी फुटेज मिल जाती जो कैमरे में कुछ स्पष्ट तरीके से नज़र आती, जिसको लोग डस्ट पार्टिकल्स ना कहें, क्योंकि 1 सेकंड की फुटेज को तो लोग डस्ट पार्टिकल्स बोल देते हैं। हालांकि हमने ऐसी कई फुटेज देखी थी और हुआ भी ऐसा ही। किस बात का हमें प्रमाण मिला? तो ये वास्तविकता है। जो आप कर रहे हैं वो भ्रम नहीं है। जो आपने साधना या सिद्धि की है वो असफल नहीं है। सारी साधनाएं आपकी सफल हुई हैं। जितनी भी आपने आज तक साधना की हैं, चाहे आपको अनुभव हुआ हो या ना हुआ हो, 100% वो साधनाएं सफल हुई हैं। बस कैसे पता लगेगा? ये पता जब लगेगा जब उसका प्रयोग करोगे, तभी आपको पता लगेगा। आप कोई वेपन खरीद के लेके आइए किसी वेपन वाली शॉप से या जहाँ पे हथियार मिलते हैं वहाँ से, लीगल इनलीगल नहीं, और उसके बाद आप ला के रख लीजिए, उसको कभी चलाइए ही मत। फिर आप कहेंगे कि इसका कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई बारूद नहीं निकल रहा है इसके अंदर से। क्या ये सही हथियार लेके आए हैं हम या नहीं? लेकिन हथियार की इसमें कमी नहीं है, कमी आपकी है। क्यों? क्योंकि आप तो चला ही नहीं रहे हो। जब चलाओगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? इसलिए किसी भी शक्ति के अनुभव होने से या ना होने से यह सुनिश्चितता नहीं होती है कि आपकी साधना सफल नहीं हुई है। अनुभव हुआ तब भी साधना सफल हुई है आपकी, अनुभव नहीं हुआ तब भी आपकी साधना सफल हुई है। और बहुत बड़ा अनुभव आपको हो गया, आपने किसी शक्ति को प्रत्यक्ष देख लिया सामने खड़ा कुछ सेकंड के लिए, तो इससे ये सुनिश्चितता नहीं कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए, या आपने जो प्रत्यक्ष देख लिया शक्ति को तो आप उस शक्ति का प्रयोग कर ही पाएंगे। हो सकता है आप देख सकते थे केवल उसको उस समय प्रत्यक्ष, लेकिन हो सकता है उस साधना का आप कभी पूरे जीवन प्रयोग ना कर पाओ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इससे आपको समझना चाहिए कि आपकी जितनी साधना है वो ज़रूर सफल हुई हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इसके पहले भी हम इस सब्जेक्ट पर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि नए लोगों को जानकारी मिले तो हम उस सब्जेक्ट को दोबारा से बताते हैं, लेकिन कुछ और एक्सपीरियंस के साथ, कुछ अलग नॉलेज के साथ, या कुछ एक्स्ट्रा जो उस समय हमने एक्सपीरियंस नहीं किया या जो नॉलेज हमें उस समय नहीं थी। क्योंकि नॉलेज ऐसी है कि जो ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास इतनी नॉलेज है तो आज से 10 साल बाद भी इतनी ही रहेगी। हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है बढ़ जाए। कम इसलिए हो जाए क्योंकि जब हम रिपीट नहीं करेंगे उस नॉलेज को तो हट जाएगी दिमाग से, और बढ़ इसलिए जाए क्योंकि जब हम रिसर्च करेंगे तो नए नए तथ्य हमारे हाथ लगेंगे। तो ये ज्ञान का सागर है और स्पिरिचुअल वोयाज यानी कि अध्यात्म की यात्रा, वो यात्रा जो समुंदर की यात्रा है, अथाह है समुंदर कहा जाता है, उसकी थाह नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। तो बस ऐसा ही होता है ज्ञान, जितना जाओगे उतना नया मिलेगा और गोते लगाते जाओगे नया मिलता चला जाएगा। आदेश। जय श्री महाकाल।